अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हिंदुइज्म में काफी लोग लाखों करोड़ों भगवानों में मानते हैं, लेकिन काफी लोग ऐसे भी हैं जो एक भी भगवान में नहीं मानते। इस खातून ने अनिरुद्धा आचार्य से यही सवाल किया कि अगर भगवान है तो साइंस के जरिए साबित करे। तो अनिरुद्धा आचार्य ने इस खातून को क्या जवाब दिया और डॉक्टर जाकिर नाइक से भी एक शख्स ने ऐसा ही एक सवाल किया और इस शख्स ने आखिर में इस्लाम भी कबूल किया। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आइए वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। भगवान को हमें क्यों मानना चाहिए और क्या है ऐसी चीज़, उसको आप मुझे साइंस से रिलेट करके बताओ। कि आप साइंस के स्टूडेंट हैं और साइंस को बहुत करीब से जानते हैं। साइंस का अपना सब्जेक्ट है, अच्छा है। मैं भी ये माइक पे बोल रहा हूँ, ये भी एक साइंस की देन है। मेरे सामने लैपटॉप रखा है, ये भी एक साइंस है। परंतु ये चीजें मान लो कि साइंस आपको आगे ले जा सकती है, आपका विकास कर सकती है, पर आपका जो आंतरिक विकास होना चाहिए, जो आत्म कल्याण की बातें आती हैं, शांति की, तो वो ध्यान योग से ही आएगा, ईश्वर के चिंतन से ही आएगा। कई प्रश्नों का उत्तर साइंस के पास नहीं है। जैसे एक सवाल है जो सबको पता नहीं होगा, मैं आपको देता हूँ। जब आपसे कोई साइंस और शास्त्रों में डिस्कस करे तो आप ये वाला उनको बता देना। साइंस कहता है कि यदि वस्तु है तो बनाने वाला कोई है, ये वस्तु है तो बनाने वाला कोई है। तो आप हैं और हम हैं तो हमें और आपको भी बनाने वाला कोई है। कौन है वो? उसी का नाम परमात्मा। साइंस उसे एनर्जी कहता है, पावर कहता है, हम उसे आत्मा, परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। तो ये पहला तर्क हमारा, जिससे साइंस बिल्कुल निःशब्द हो जाता है। दूसरा, हमारा दिल धड़कता है तो शरीर एक्टिव है। मेडिकल साइंस में आ गए अब हम। मेडिकल साइंस कहता है शरीर में दिल है, दिल पंपिंग करता है, धड़कता है तो शरीर काम करता है। अब आज तक बड़े बड़े साइंटिस्टों को ये नहीं पता लगा कि दिल जो धड़कता है वो उसके पावर से तो शरीर चलता है, पर वो किसके पावर से पंपिंग कर रहा है, किसके पावर से धड़क रहा है? ईश्वर। वही है ईश्वर। मेरा सवाल है कि अल्लाह को साइंस के जरिए से साबित कीजिए कि वो एक है। भाई ने सवाल किया कि साइंस के जरिए साबित करो कि अल्लाह एक है। क्या आप खुदा में मानते? मैं तो मानता हूँ खुदा एक है, लेकिन मेरे पड़ोसी एक ब्राह्मण ने मुझे पूछा था, वो नहीं मानता है, वो खुदा में नहीं मानता है। वो क्या करता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं तो पत्थर पर विश्वास नहीं करता। माशाल्लाह, मैं एक ही खुदा पर विश्वास करता हूँ बहुत सही। और पहले से ही मैं एक ही खुदा पर विश्वास करता हूँ। माशाल्लाह। भाई साहब का सवाल है कि वो एक खुदा पे विश्वास करते, पत्थर की पूजा नहीं करते, लेकिन उसका एक पड़ोसी है जो ब्राह्मण है, वो पूछा क्या साइंस के जरिए साबित कर सकते कि खुदा एक है। इसका पूरा जवाब मैं पहले कॉन्फ्रेंस में दिया था, इज द कुरान गॉड्स वर्ड, जिसमें मैं साबित किया था कि साइंस के जरिए खुदा है और खुदा एक है। पूरी तकरीर तकरीबन 2 घंटे की है, वक्त नहीं है, मैं मुख्तसर सा इसका जवाब दूंगा। उसके लिए भी दूंगा जो खुदा में नहीं मानते और उसके लिए भी जो अनेक खुदा में मानते। अगर कोई नास्तिक मुझसे पूछता है और कहता है कि खुदा नहीं है, सबसे पहले मैं उसे मुबारकबाद दूंगा। क्यों? क्योंकि आम इंसान अंधविश्वास कर रहे। उसके वालिद क्रिश्चियन है तो वो भी क्रिश्चियन है, वालिद हिंदू तो वो भी हिंदू, वालिद मुस्लिम तो वो भी मुस्लिम। ये नास्तिक सोच रहा है कि जो मेरे वालिद खुदा में मानते हैं, ऐसे गलत खुदा में मैं नहीं मानता हूँ। तो वो सोच रहा है, मैं उसे मुबारकबाद देता हूँ क्योंकि उसने इस्लाम का पहला पार्ट जो शहादत है इस्लाम में, उसका पहला पार्ट का पहला भाग कहा है ला इलाहा, खुदा नहीं है। अभी मुझे साबित करना चाहिए इल्लल्लाह, सिर्फ अल्लाह, जो मैं इंशाल्लाह करूंगा, और उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो लोग नास्तिक होते हैं या जो साइंस में मानते हैं, जैसे आपके ब्राह्मण है, कुरान साइंस के ऊंचा है, लेकिन जब साइंस उनका मयार है तो मैं साइंस के जरिए साबित करूंगा इंशाल्लाह। जैसे मैंने पहले पूछा था, मैं इस साइंसदान से पूछूंगा कि कायनात कैसे वजूद में आए, तो वो कहेगा ये कायनात वजूद में आए, जिसे कहते बिग बैंग। अपनी सारी कायनात एक गोला था, फिर एक धमाका हुआ, फिर गैलेक्सीज हुए, फिर स्टार्स हुए, चांद हुआ, सूरज हुआ, धरती हुई। मैं पूछूंगा कब पता चला, वो कहेगा कि मुझे 40 साल पहले पता हुआ। मैं कहूंगा ये तो मेरे कुरान मजीद में लिखा हुआ है 1400 साल पहले, सूरह अंबिया में, सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 में, अवलम यरल लज़ीना कफरू, क्या वो जो लोग झुटलाते हुए नहीं जानते, अन्ना समावाति वल अर्द, कि ये धरती और आसमान जुड़े हुए थे, कानज़त कल फकनाहुमा, और एक धमाका हुआ और वो अलहदा हुए। ये जो आप कह रहे हैं बिग बैंग, ये कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा हुआ है, इसे कौन लिख सकता है? तो वो कहेगा हो सकता है ये फ्लूक है, फ्लूक गलती से आ गया, आर्ग्यू मत करो। मैं उससे पूछूंगा कि ये जो अपनी जमीन है, ये धरती है, इसका शेप क्या है? तो वो कहेगा पहले हम समझते थे ये धरती है, जमीन चपटी है, फ्लैट है, अभी हमें पता चला कि ये गोल है। तो मैं पूछूं कब पता चला? वो कहेगा 1577 में सर फ्रांसिस ड्रेक जब जमीन के गोल सेल किए जहाज में, उसे पता चला कि दुनिया गोल है। मैं कहूंगा आपको पता चला अभी 300 साल पहले, कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा हुआ है, सूरह नाज़ियात में, सूरह नंबर 79 वर्स नंबर 30 में, आयत नंबर 30 में लिखा हुआ है, वी हैव मेड द अर्थ एज एन एक्सपेंस वल अर्द बाद ज़ालिका दहाहा, हमने इस दुनिया को बैदवी शक्ल का बनाया है, पैदे की तरह बनाया है। आज की साइंस कहती है दुनिया पूरी गोल नहीं है, ऊपर और नीचे से चपटी है बैदवी शक्ल में, और ये जो दहा है ये ऑस्ट्रिच का पैदा है, शतुरमुर्ग का पैदा है।
हम देखेंगे ऑस्ट्रिच का बैदा बिल्कुल जियोस्फेरिकल इन शेप है, दुनिया की शक्ल का है। तो कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा है कि दुनिया बैदवी शक्ल की है जो हम आज जानते हैं। ये कौन लिखाएगा? वो हो सकता है कि आपका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना वो बहुत ज़हन वाले इंसान थे। आर्ग्यू मत करो। दूसरा सवाल, ये चांद की रोशनी खुद की है कि दूसरे की है? वो कहेंगे पहले पहले हम सोचते थे खुद की रोशनी है, हमें साइंस ने अभी बताया 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले कि चांदनी जो चांद की रोशनी है खुद की रोशनी नहीं है, वो सूरज की रोशनी है। ये कुरान मजीद में सूरह फुरकान सूरा नंबर 25 आयत नंबर 61 में लिखा है कि अल्लाह ताला ने सूरज बनाया, उसकी खुद की रोशनी है, और चांद है जो चांद की रोशनी है वो बोरोड रोशनी है, रिफ्लेक्टेड लाइट है। ये कौन लिख सकता है? तो वो आदमी चुप हो जाएंगे। आर्ग्यू मत करो, आगे जाओ। कुरान में लिखा है कि आसमान को हमने छत बनाया महफूज। आज साइंस कहती है कि जब ये रेज है, दी रेज जो है अल्ट्रावायलेट रेज, अगर ये आसमान नहीं होगा तो इससे इंसान मर जाएंगे। दिस फिल्टर्स द यूवी लाइट, जिससे इंसानियत और जानदार चीज महफूज है। एक कुरान में जिसमें 1400 साल पहले, कौन लिख सकता है? वो खामोश रहेगा। इस तरीके से कुरान में लिखा है मोटरसाइकिल के बारे में, कुरान में लिखा है बायोलॉजी के बारे में, कुरान में लिखा है बॉटनी के बारे में, कुरान में लिखा है कि किस तरीके से प्लांट्स पौधे के भी जिन्स है, मर्द और औरत। कुरान में लिखा है कि किस तरीके से मधुमक्खी किस तरीके से शहद लेती, लिखा हुआ है कुरान में। कुरान में लिखा है एम्ब्रियोलॉजी, किस तरीके से बच्चा पैदा होता है, वगैरह वगैरह। 1000 से ज्यादा आयतें साइंस के बारे में। मैं पूछूंगा ये सब कौन लिख सकता है? तो उसका जवाब सिर्फ एक ही हो सकता है, वो है इस कायनात को बनाने वाला, इस कायनात का खालिक। और इस कायनात का खालिक, इस कायनात के मालिक को हम कहते हैं अल्लाह। और कुरान मजीद में लिखा हुआ है, कुरान मजीद के जरिए मैं ये साबित करता हूँ साइंस के जरिए। कुरान मजीद में 6000 से ज्यादा आयतें हैं, और इन 6000 आयतों में से 1000 से ज्यादा साइंस के बारे में कहती है। और कुरान मजीद में एक भी आयत ने जिसे साइंस ने साबित किया गलत है। और कुरान मजीद में ये भी लिखा है सूरह इखलास में, सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 में, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। तो कुरान मजीद जब साइंस से नहीं टकराता है, सब कुछ सही है, तो उसे ये भी मानना पड़ेगा कुल हुवल्लाहु खुदा एक है। अगर वो ब्राह्मण है तो मैं कहूंगा कि आपके छंदोग्य उपनिषद में लिखा है, चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोका नंबर 1 में लिखा है एकम एविदित्यम, खुदा एक है दूसरा नहीं है। आपके श्वेताश्वतर उपनिषद में लिखा है चैप्टर नंबर 6 श्लोका नंबर 9 में नाचस्य कसी जनिता न चदीपा, उस ईश्वर के कोई वालिद नहीं, कोई वालदा नहीं और कोई रब नहीं, वो सबसे ऊंचा है। यही पैगाम दिया गया श्वेताश्वतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 वर्ष नंबर 19 और यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 वर्ष नंबर 3 में न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। तो उस ब्राह्मण को बोलो, आप अगर पढ़ेंगे ऋग्वेद यजुर्वेद उपनिषद, उसमें लिखा है कि खुदा एक है। और ये साफ तौर पे ऋग्वेद में लिखा है वॉल्यूम नंबर 1 हिम नंबर 164 वर्ष नंबर 46, एकम सत विप्र बहुधा वदान्ते, सत्य एक है, हकीकत एक है, ईश्वर एक है, खुदा एक है। और जो इल्म वाले इंसान ईश्वर को कई नाम से पुकारते हैं, तो कई नाम से पुकारने की बिल्कुल इजाजत है। नाम अच्छा होना चाहिए, बेहतरीन होना चाहिए। ये कुरान मजीद में लिखा है सूरह इसरा सूरा नंबर 17 आयत नंबर 110। लेकिन खुदा एक है और सिर्फ उसकी इबादत करना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मानते हैं खुदा में? मानता हूँ। आप मानते बुत परस्ती गलत है? गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। आप मानते हैं? मानते हैं। तो उसका मतलब मुस्लिम है। मैं तो इस्लाम कबूल करने आया हूँ। ओ माशाल्लाह। आप पर कोई भी जोर जबरदस्ती कर रहा है? नहीं। कोई भी दबाव डाल रहा है? मेरे दिल से कर रहा हूँ, और मैं और दिमाग से भी? कुरान भी थोड़ा पढ़ चुका हूँ माशाल्लाह। और इस्लाम के बारे में काफी कुछ जानता भी हूँ, और मैं मेरे दिल से कर रहा हूँ इस्लाम कबूल। दिल से और दिमाग से? हाँ। तो मैं अरबी में कहूँगा, उसको आप दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु व रसूलुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। माशा अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। और मैं दुआ करूंगा अल्लाह ताला से कि आपको इंशाअल्लाह जन्नत नसीब फरमाए। और मैं जाते जाते कुछ कहना चाहता हूँ, जरूर। इस्लाम को अच्छी तरीके से आप बढ़ाना चाहेंगे तो भी अपने सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पड़ोसी होते हैं। जैसे मेरे पड़ोसी अशफाक अहमद बाड़गे, इन्होंने मुझे इस्लाम के बारे में बहुत कुछ बताया और कुरान भी दिए पढ़ने के लिए, और मैं शुक्रगुजार हूँ। इस्लाम में हमें दाखिल करने के लिए उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है, और मैं ऐसी उन्हें हिदायत देने की अल्लाह से दुआ करता हूँ। और सारे इस्लामिकल लोगों को मैं ये दुआ करता हूँ कि सब सलामत रहे। आमीन आमीन। हम भी आपके लिए दुआ करते भाई साहब। और आगे यही मैं कोशिश करूँगा कि मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा इस्लाम के दूसरों मजहब के लोगों को, यानी गैर कौम के लोगों को इस्लाम में लाने की कोशिश करूँगा। आमीन। और सबको नमाज पढ़
पढ़ने के भी नमाज के तरीके और बताऊंगा मैं हमारे गांव में। और मैं भी काफी कुछ दिनों से यहाँ पर नमाज भी अदा किया हूँ और कुछ जाना भी हूँ इसके बारे में। और मैं देखना चाहता था कि इस्लाम क्या है, और मैं जान चुका भी और देख चुका भी इस्लाम के बारे में। को देखा भी, जाना भी, फिर कबूल किया अल्हम्दुलिल्लाह पूरे होश के साथ। और मैं पहले से ही ये कि अल्लाह पर ही विश्वास रखता हूँ और उसे ही मानता था। सिर्फ मैं किसके हमारे घर में भी पूजा वगैरह करते थे, लेकिन मैं उसके सामने झुकता नहीं था माशाल्लाह। और हमारी माँ मुझे जरूर डांटती थी, फिर भी मैं झुका नहीं माशाल्लाह। और मेरे 3 बहन हैं और मैं खुद ही हूँ एकला। अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी सी बात कही। हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि आपको जो हिदायत मिली आप पे हिदायत गैरों तक पहुँचाए और इंशाअल्लाह आप जन्नत में जाए। आमीन आमीन। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक से इस शख्स ने एक सवाल किया कि भगवान को साइंस के जरिए साबित करो। ये शख्स खुद मूर्ति पूजा नहीं करता और न ही पत्थरों के सामने झुकता है और ये एक ही खुदा में मानता है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस शख्स से सवाल किया, कहा कि क्या आप भगवान में मानते हैं, और अगर आप भगवान में मानते हैं तो कितने भगवानों में मानते हैं। तो इस शख्स ने जवाब देते हुए कहा कि मैं सिर्फ एक ही भगवान में मानता हूं और मैं पत्थरों के सामने झुकता नहीं हूं। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि माशाल्लाह, आप मूर्ति पूजा नहीं करते, पत्थरों के सामने झुकते नहीं हो, इसका मतलब यही है कि आप सिर्फ एक ही खुदा में मानते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि पहले जमाने में साइंसदान और आम लोग यही कहते थे कि जमीन चपटी है, लेकिन बाद में साइंसदानों को ये पता चला कि जमीन चपटी नहीं है, गोल है। ये बात 1400 साल पहले कुरान पाक में लिखी गई है कि जमीन चपटी नहीं है। तो फिर उसके बाद साइंस ने थोड़ी और तरक्की कर ली और अब कुछ अरसे पहले साइंसदानों ने फिर से सर्वे की, जमीन देखने की, तो पता चला कि जमीन बिल्कुल गोल नहीं है, जमीन ऊपर से और नीचे से चपटी है। जैसे कि साइंसदानों ने कहा, ये कुरान पाक में 1400 साल पहले लिखा गया है कि जमीन ना तो बिल्कुल गोल है और ना ही बिल्कुल चपटी है। दोस्तों, ये सवाल करने वाला शख्स हिंदू था, लेकिन इसने आखिर में इस्लाम भी कबूल कर लिया और गैर मुसलमानों के लिए कुछ अच्छे बातें भी कहे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।